नमस्कार दोस्तों, ये 10 काम सीखें पाए जीवन के हर क्षेत्र में सफलता। दोस्तों, अक्सर लोग फालतू की दिमाग लगाते रहते हैं मोबाइल फ़ोन अदर जगहों पे जो कि कोई काम नहीं आता। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी चीज़ बताएंगे कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और सफल ज़रूर होंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी व्यक्ति नहीं है जो कि ऐसा कोई काम न करता हो जिससे कि उसके जीवन में सफलता ना आए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फालतू के काम करते हुए अपनी समय को बहुत दूर लेके चले जाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में पूरा आपको बताते हैं। पहली बात तो यह है कि सीखना सीखो। कौशल और विद्या को हुनर भी कहते हैं। हुनर है तो कदर है। हुनरमंद को स्किल्ड मैन कहते हैं। आप जिंदगी में फालतू की बातें सीखते रहते होंगे। हालांकि हम हर तरह का कार्य सीखना चाहिए, लेकिन उनमें से बहुत से कार्य तो आपके किसी काम में आते ही नहीं हैं और बहुत से कार्य आप सीखते ही नहीं हैं। इसी समय में बर्बाद हो जाता है। जितना समय इसमें आप बर्बाद करेंगे वो आपकी लाइफ का उतना समय चला जाता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो उस सफलतापूर्वक कार्य को हम कर सकते हैं। यदि हम सीखे हुए कार्य को अभ्यास नहीं करते तो उसको भूल जाते हैं। हालांकि कुछ कार्य ऐसे रहते हैं जिन्हें हम कभी भूलते नहीं हैं। तो आओ जानते हैं कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आता है और जिसके माध्यम से हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं या कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं, पहले आपको सीखना चाहिए तैरना और कार चलाना। दोस्तों, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अधिकतर लोग यह जानते ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि अधिकतर लोग यह नहीं जानते होंगे। शहर के अधिकतर लोग तैरना नहीं जानते तो गांव के लोग कार चलाना नहीं जानते। हालांकि आजकल गांव में भी विकास की धारा पहुंच गई है तो निश्चित ही है ये अब कार चलाना सीख रहे हैं। तैराकी का बहुत महत्व है। तैराकी मांसपेशियों और मस्तिष्क के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। दोस्तों, गांव के लोग तैरने में उस्ताद हैं। सिर्फ तैरना सीखने भर से काम नहीं चलेगा। तैरना भी एक कला है जिसमें पारंगत होना ज़रूरी है। उसी तरह से सिर्फ कार चलाना सीखना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी हर महत्वपूर्ण बातों को सीखना भी ज़रूरी है। यह दोनों ही कार्य जीवन में बहुत काम के होते हैं। दोनों ही कार्य को करने का आनंद भी होता है। दोस्तों, भाषा और गणित। दोस्तों, भाषा और गणित जीवन के हर क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके बगैर जीवन में कोई काम नहीं चलता। घरेलू कार्यों में हिसाब किताब लगाने की बात हो, दुकानों में जोड़ घटाने की बात हो, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था हो, निर्माण कार्य, फिर अंतरिक्ष के अभियानों की बात हो, हर जगह गणित का समावेश है। उसी तरह यदि आप भाषा का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप पिछड़े माने जाएंगे। गणित आपके दिमाग को शक्तिशाली बनाता है। दुनिया में भाषा और गणित ही लोग खा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को अपनी खुद की भाषा का भी ज्ञान नहीं होता। बोलना और भाषा का ज्ञान प्राप्त करना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत बड़ा भाषा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन भाषा की बोलचाल की भाषा सभ्य और शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा आपको कम से कम अन्य 2 भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। कुल मिलाकर आपको 3 भाषाओं का ज्ञान हो तो होना ही चाहिए। भाषा का ज्ञान वर्तमान में बहुत महत्व है। आप देश विदेश में कहीं घूमने जाते हैं या नौकरी करते हैं तो भाषा का आपका बहुत साथ देती है। भाषा के साथ ही अच्छी संवाद प्रक्रिया तभी हो सकती है जबकि आप अच्छे से विचार करना सीख गए हैं। विचारवान बनने के लिए शब्द ज्ञान बढ़ाना भी ज़रूरी है। दूसरा, दोस्तों, गणित का ज्ञान। कैलकुलेटर कंप्यूटर के युग में लोगों को गणित अब अंगुलियों में भी फिसल गया है। पहले के लोग दिमाग से सोचकर ही तुरंत ही जोड़ घटाव कर लेते थे। उसी दौर के थोड़े कमज़ोर लोग अंगुलियों पर जोड़ घटाव कर लेते थे, लेकिन आज के अधिकतर लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, अब बात करेंगे संगीत सीखें।
दोस्तों, संगीत की दुनिया में संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है। संगीत में 3 कलाओं का समावेश होता है दोस्तों, गायन, वादन और नृत्य। संगीत से जुड़ने से आपके दिमाग का विकास ही नहीं होता, बल्कि इससे शांति और खुशी भी मिलती है। दुख आने या संकट आने पर भी लोग कम दुखी होते हैं जो गीत और संगीत से जुड़े हुए हैं। संगीती जीवन है। यह विद्या और साहित्य और कला के अंतर्गत आती है। काव्य, साहित्य, संगीत, चित्रकला, नाटक, अभिनय, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि कई प्रकार की कलाएं होती हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार ये सीख सकते हैं, लेकिन यह करना जरूरी है कि इसे आप क्यों सीखना चाहते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि संगीत की विविध शिक्षा लें। कौन सा भी एक वाद्य यंत्र बजाना सीख लें, जो भी आपको पसंद हो। कुछ बजाने या गुनगुनाने से मस्तिष्क और हृदय को आनंद की अनुभूति होती है, जो आपको फिर से जीवित कर देती है। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सरस्वती को सरस्वती को और सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी थी। इसके बाद नारद ने भरत को और भरत के द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार किया। संगीत के बारे में विस्तारित से समावेश में मिलता है। भारतीय संगीत के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत के कई प्रकार हैं, उसी तरह भाव संगीत 3 प्रकार के होते हैं, फिल्मी संगीत, लोकगीत, भजन और गीत। दोस्तों, अब बात करेंगे भाषण देना या सुनना। भाषण देने से कहीं ज़्यादा सुनना महत्वपूर्ण होता है। भाषण की जगह आप प्रवचन भी कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व और आपकी सफलता में भाषण कला का बहुत योगदान होता है। अच्छा वक्त ही सफल होता है। कहते हैं कि बोलने वाले का गुण बिक जाता है और गूंगे का गुण कितना ही अच्छा हो आखिरकार खराब ही जाता है। बोलना सीखना और भाषण देना बहुत कठिन कार्य नहीं है। थोड़े से प्रयास से ही यह हासिल किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि बोलना सीखने का क्या मतलब, तो नीचे वाले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बोलने के कई तरीके हैं। ऊंचे स्वर में बोलना, तेजी से बोलना, गुर्रा कर बोलना, धीरे धीरे बोलना, गंभीर और संतुलित स्वर में बोलना, अत्यंत ही धीरे धीरे स्वर में बोलना, हंसते हुए बोलना, उदास होकर बोलना। ऐसे कई भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ लोगों के बीच बोलना या किसी एक व्यक्ति से ही बात करना बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। बहुत से लोग होते हैं तो सिर्फ हाँ हाँ करना ही जानते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ ना करने के ही जानते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा लोग हमेशा बोलने के लिए आतुर रहते हैं। वे वाचल किस्म के होते हैं। जिस तरह बोलना कठिन प्रक्रिया है, उसी तरह किसी की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और समझना भी कठिन प्रक्रिया है। कुछ लोग हुनर भी समझ नहीं पाते। कुछ लोग सुनते वक्त अपना ध्यान कहीं और रखते हैं, और कुछ लोग सुनते पहले ही बोलने लगते हैं। सुनने से पहले भी कुछ लोग ऐसे बोलने लगते हैं जैसे बहुत कुछ जानते हुए हो। दोस्तों, अब आगे है पढ़ना, पढ़ाना और लिखना सीखें। दोस्तों, पढ़ना, पढ़ाना और लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे, और यह दोनों आता है तो लिखना भी सीखेंगे। अपनी एक डायरी बनाएं और उसमें अपने मन के विचार लिखें या प्रतिदिन की गतिविधियां ही लिखें। हर तरह की किताबें पढ़ने का शौक होना चाहिए। किताबें ही जीवन की सच्ची साथी होती है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ने और पढ़ाने से जीवन में बहुत सीख मिलती है। दोस्तों, आप भले ही टीचर ना बनना चाहें हो, लेकिन आपको आपके बच्चों या अन्य किसी शिक्षा देने के लिए यह सीखना जरूरी है। आपका अनुभव महत्वपूर्ण है। उससे दूसरों से बांटने की समाज में बौद्धिक विकास का स्तर बढ़ेगा। किसी को पढ़ाना भी एक कला है। हो सकता है कि आप अपने पुत्र या पुत्री को पढ़ाने या उनको कुछ सिखाने का समय न हो, लेकिन आप अपने पोते या पौत्री को भी पढ़ाएंगे जरूर। इसीलिए सोच लें, यदि किसी को भी नहीं पढ़ा पाएंगे तो पछताएंगे आप। दोस्तों, अब बात करेंगे हम
सीखें नई तकनीकी। अगर नई तकनीकी आपको मालूम नहीं है तो आपको सीखना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन या टीवी का रिमोट नहीं चलाना आता है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग खुद आगे रहकर नहीं सीखना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह घर में उपलब्ध ही है तो कभी न कभी सीख जाएंगे। लेकिन कभी न कभी ऐसी वस्तुएं हाथ लग जाती हैं जिनकी चलाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपको छोटी मोटी चीज़ें संचालित करना नहीं आता तो मान लो कि उदाहरणार्थ कि आपने कभी सामान्य मोबाइल अच्छे से चलाना नहीं सीखा तो आप स्मार्टफोन की स्क्रीन ही देखते ही रहेंगे, उसे टच करने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। अब अगली बात, सोचना सीखें। दोस्तों, सोचना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सोचना सीख जाएंगे तो हर कुछ सीख जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सोचना या विचार करना सीखने की क्या ज़रूरत है, यह तो आदमी बचपन से ही करता आया है और इसमें सीखने जैसा क्या है। दरअसल सोचना सबसे कठिन प्रक्रिया है। दरअसल आप सोच तो आपकी पांचों इंद्रियों के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव से उपजती है। सोचने के कई तरीके हैं, उन पर अमल करना चाहिए। हमारे दो मस्तिष्क होते हैं, पहला भाव मस्तिष्क और दूसरा गणितिक मस्तिष्क। बहुत से लोग बगैर सोचे समझे भाव में बहा कर बोल जाते हैं। वह बात मस्तिष्क का ही परिणाम होता है। भावना में बहकर सोचे विचारे या बोले। सोचने का पहला तरीका होता है, मैं बुरा व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ। दूसरा सोचने का तरीका ये है, मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। दोस्तों, ये दोनों बातें जो है नकारात्मक और दूसरी तरीका सकारात्मक है। हर काम के बारे में सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सोचने पर सोचना जरूरी है। बहुत से लोग जिंदगी भर नकारात्मक ही सोचते रहते हैं। वे हर बात में नकारात्मक ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी संघर्षों से भरी होती है और ऐसे लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता। दोस्तों, अब बात करेंगे समय और धन को बचाना सीखें। दोस्तों, धन और समय बहुत ही कीमती होता है। धन और समय के अंतर संबंधों को समझें। बहुत सी बातों में आप फालतू का समय बर्बाद कर देते हैं। समय कीमती होता है, इसे बचाना सीख गए तो बहुत कुछ और सीख जाएंगे। समय प्रबंधन करना सीखें। इसी तरह धन की व्यर्थ बर्बादी आपको बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, आपके पास दिन और रात के कुछ 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में से आप कम से कम 7 घंटे तो सोते होंगे। बचे 17 घंटे में से आप कम से कम 3 घंटे स्नान, ध्यान, भोजन आदि नित्य कार्यों में लगा देते होंगे। बचे 14 घंटे यदि आप ऑफिस जाते हैं तो 10 घंटे उसमें से घटा दें। इसका मतलब आपके पास परिवार के लिए 4 मात्र घंटे बचते हैं। जरूरी है कि आप कोई एक दैनिक योजना बनाएं और वार्षिक लक्ष्य तय करें। एक व्यक्ति 17 घंटे में से 17,000 रुपये कमाता है और एक व्यक्ति 7 घंटे में आप क्या कर चाहेंगे। बहुत से लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या होता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे आत्मरक्षा के खेल और योग सीखें। आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा करना और योग सीखना बहुत बड़ी कला है। आप सोच रहे होंगे कि आत्मरक्षा के खेल से क्या मतलब है। दरअसल कराटे, फू मार्शल आर्ट, भलवानी, लठ चलाना या अन्य इसी तरह के कोई खेल आपके जीवन में बहुत काम आते हैं। इससे आत्मविश्वास और साहस का विकास होता है। दोस्तों, दूसरी ओर योग एक ऐसी कला है जो आपको हर तरह से फिट रखती है। इससे आपका शरीर किसी भी मौसम और परिस्थिति में रह सकने की तैयार हो जाता है। ये दोनों ही तरह की विद्याएं आपको बहुत फायदा दे सकती हैं। दोस्तों, कुछ बनाना सीखें। दोस्तों, आपके पास कुछ बनाना या गुण होना बहुत ज़रूरी है। यदि कुछ बनाना है तो कुछ बनाना सीखें, अर्थात ऐसा कोई हुनर हासिल करें जो आपको रोजगार दे सकता है। आजकल बहुत से लोग सॉफ्टवेयर या ऐप बनाते हैं तो कुछ लोग औषधि की खेती करना सीख जाते हैं। दोस्तों, आप भी अपनी रुचि के अनुसार कोई ऐसा काम सीखें जो बाज़ार में प्रचलित हो या जिससे आप बहुत अच्छा काम कमा सकें। सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर या स्किल से ही आप नौकरी भी हासिल कर सकते हैं और अपना खुद का रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। अगर ये बातें सभी पसंद आई है तो नीचे आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें।
कुछ भी कमेंट जरूर करें, नाइस वीडियो कैसा भी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।